ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज सर अपने आयु के अंतिम 10 साल रहे। इसी महल में, इसी चबूतरे पर सर उनकी डेथ हुई 3 अप्रैल 1680 में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 365 किले जीतकर ये हिंदवी स्वराज्य खड़ा किया था। कितने महान होंगे वो राजा। सर बहुत सारे राजे होके गए, अपने बापजादों की गद्दी पर बैठ के गए, लेकिन खुद की गद्दी खुद बनाने वाले एकमेव राजा थे। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और यहाँ था महाराज का नहाने का ठिकान वाटर स्विमिंग टैंक। तो 350 साल पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बना के रखा है। ये 350 साल पुराना महाराज का बाटअप। छत्रपति शिवाजी महाराज जो नानी, मुद्रा, होन, कॉइंस, करेंसी बनाते थे वो सब इसमें बनाते थे। सर 7 मीनारों में लगभग 366 दिए जलते थे। तो इमेजिन करो कि 5 मीनार सजे हुए, वो 7 मीनार सजे हुए, अंदर से मशाली जल रही है, फाउंटेन है, और बाहर की तरफ से 366 दिए जल रहे हैं। और इन सब का प्रतिबिंब रात के वक्त या नीचे जो तालाब है उस पानी में गिरा है, और ये सब हम सामने से देख रहे हैं। तो इमेजिन करो कि 350 साल पहले किला सामने से दिखता है, कैसा होगा, ये किले का वैभव कैसा होगा। सर ये किले की फ्रंट साइड है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में। तो दोस्तों ये है वीडियो का फाइनल पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले वीडियो के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और वीडियो के पहले दोनों पार्ट देखें, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर देखो अभी हम इस किले के फ्रंट साइड में खड़े। अभी हम सुबह सब पैदल आए थे, वो देखो सामने वाली इमारत देखी ना, सुबह एमटीडीसी के जिला परिषद के रूम्स थे। जब हमने आते हुए देखे, वहां से सामने अगर हमने कुछ देखा तो किले का सबसे पहले ये पॉइंट दिखता है, ये फ्रंट साइड है किले की। सर अभी आप देख रहे हो किले के सामने 2 मीनार बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना सबको। सर इस 2 मीनार में ये जो छोटा स्तंभ है ना सर, ये इसको कहा जाता है सर विजय स्तंभ। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगर कौन सा भी किला जीता तो 350 साल पहले इसके ऊपर एक भगवा ध्वज फहराते थे, ये विजय स्तंभ है। और ये बाजू में सर सप्त मीनार 7 मंजिल के थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के रानियों को हवा खाने के लिए, इसलिए इसको सप्त मीनार कहा जाता है। अब मैं जब कह रहा हूं इमेजिन करो सर, मैंने कहा कि सर विजय स्तंभ 5 मंजिल, सर ऊपर का दूसरा, इसके ऊपर 3 थे, इसके हाइट का इमेजिन करो। सर इससे भी बड़ा वो बाजू वाला, वो ऊपर का तीसरा है, उसके ऊपर और 4 थे, उसका हाइट का इमेजिन करो। और सर 350 साल पहले उसके 7वें मंजिल के ऊपर, उसके 7वें फ्लोर के ऊपर एक पानी की टंकी रहती थी। उस पानी की टंकी में से कॉपर के पाइपलाइन से पानी नीचे लाकर हर एक फ्लोर के बीच में फाउंटेन तैयार किए गए थे। ये जो मीनार है वो अंदर से पूरे सजे हुए मीनार थे, मशालें जलती थी, और बाहर की तरफ से देखो सर ऊपर वो छोटे छोटे होल है, दिख रहे हैं सामने, उनमें दिए जलते थे। सर 7 मीनारों में लगभग 366 दिए जलते थे। तो इमेजिन करो कि 5 मीनार सजे हुए, वो 7 मीनार सजे हुए, अंदर से मशालें जल रही है, फाउंटेन है, और बाहर की तरफ से 366 दिए जल रहे हैं। और इन सब का प्रतिबिंब रात के वक्त या नीचे जो तालाब है उस पानी में गिरा है, और ये सब हम सामने से देख रहे हैं। तो इमेजिन करो कि 350 साल पहले किला सामने से दिखता है, कैसा होगा, ये किले का वैभव कैसा होगा। सर ये किले की फ्रंट साइड है, और वैसे इमारत सर हमको सामने भी दिखाई दे रही है। देखो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सर बालकनी, जिसको हम सज्जा गैलरी कह सकते हैं। हम महाराज का महल देखेंगे, जिस प्रकार महाराज का महल सर उस टाइम 2 मंजिल का, 2 फ्लोर का था, उसी प्रकार सर महाराज की बालकनी भी 2 मंजिल की थी। और एक बार अगर महाराज सर उस टाइम इसके ऊपर की मंजिल में गए तो सर उनको वहां से आजू बाजू के लगभग 8 किले दिखते हैं, जैसे कि तोरणा, राजगढ़, लिंगाना, मकरंदगढ़, मानगढ़, चांबारगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़। लेकिन क्लाइमेट अच्छा होना मांगता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की बालकनी, ऊपर का मंजिला, मतलब ये पहला मंजिला पूरा पत्थर का है, ऊपर का मंजिला पूरा लकड़ी का था। ये महाराज की बालकनी। सर आप नीचे देखो, ये सामने एक बड़ा तालाब दिख रहा है सामने। सर इस तालाब को कहा जाता है गंगा सागर टैंक। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य तिलक, राज्याभिषेक सर इसी फोर्ट पे हुआ था 6 जून 1674 में। जहां हुआ हम ठिकाना हम देख के आए, जब उनका राज दरबार हुआ था। सर राज तिलक के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, और गागा भट्ट ने काशी से आते वक्त 7 नदियों का, 7 समंदर का पानी लाया था। लेकिन सर राज तिलक होने के बाद जो बचा हुआ पानी था सर, सब पानी इस तालाब में छोड़ दिया गया। नदियां यानी गंगा और समंदर में सागर, ये नाम जोड़कर इस तालाब को गंगा सागर टैंक ये नाम दे दिया गया। अब इसके ऊपर कवि ने कविता लिखी है कि गंगा यमुना आणि नर्मदा यांच्या आल्या साऱ्या बहिणी, आणि रे सप्त नद्यांचे पाणी जल हे झाले तीर्थांची घर, नाव तयाचे गंगा सागर, नाव तयाचे गंगा सागर। और गंगा सागर टैंक सर, और इस टैंक को 12 महीने पानी रहता है। महाराज की दूरदृष्टि देखो सर, इस इतने ऊंचाई पर 12 महीने पानी है। 11 तालाब 84 पानी की टंकी है। या एक साल बारिश भी नहीं हुई तो पानी की कमी नहीं है। लेकिन सर जहां नीचे आपने रात को स्टे किया सर, वहां हमको आज भी 1 रुपया लीटर के हिसाब से पानी खरीद के लाना पड़ता है। वह हमारा दुर्भाग्य है, और ये हमारे राजा की दूरदृष्टि। आप सर महाराज के कौन से भी फोर्ट पे जाओ, जो पानी में किले वहां भी जाओ, उस खारे समंदर में आपको मीठा मतलब पीने लायक पानी नजर आएगा। ये सब किसने किया? महाराज ने, महाराज की दूरदृष्टि ने। लेकिन आज भी कुछ गांव, कुछ किले, मतलब कुछ
जगह ऐसी है जहां हमको पानी दिखने भी नहीं मिलता। वो हमारा दुर्भाग्य और ये हमारी राजा की दूरदृष्टि है सर। इसको गंगा सागर टैंक नाम से जाना जाता है। अब देखो ऐसे टोटल 11 तालाब है। हमने सर किले का बहुत हिस्सा पार्ट देखा, बहुत सी इमारतें हम देख रहे हैं। ये इमारतें देखते वक्त सर आपके मन में तो सवाल आया होगा कि इतने ऊंचा पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले बनवाने के लिए पत्थर लाए कैसे होंगे, क्योंकि नीचे से तो असंभव है। मैंने कहा हम सर सुबह पैदल चल के ऊपर आए, 2000 स्टेप का अंतर है, और ये इतने ऊंचे पर पत्थर लाना संभव है क्या? असंभव है। तो मारे ने पत्थर लाए कैसे? तो देखो मारे ने क्या किया, एक तीर में दो निशाना ऐसे कुछ किया। जब मारे ने सर पहाड़ जीता तो सर इस किले के ऊपर कोई भी पानी वगैरह कुछ नहीं था। मारे ने क्या किया, सबसे पहले ऐसे बड़े 11 तालाब खोदे, 84 पानी की टंकियां खोदी, उसमें से जो पत्थर निकला उसी से ही किले का काम किया। यानी पीने के लिए पानी भी हुआ, एक काम करने के लिए पत्थर भी, यानी एक तीर में दो निशाना। आज हम जो योजना हमारी सरकार कर रही है कि पानी आड़ाओ पानी बचाओ, देखो जिस जगह पर पत्थर निकालने के लिए सर गड्ढा निर्माण हुआ, उसे ही जहां पानी बह सकते उसकी उसी तरफ से सिर्फ दीवारें बांधी गई। देखो तालाब गोल आकार का होता है, आप रायगढ़ का सब तालाब देखो इस शेप में, क्योंकि जहां से पानी बह सकता है सिर्फ उसी तरफ दीवार बांधी गई और पानी रोका गया। यानी इसी तरह से इस किले के ऊपर इतने पानी का स्रोत, ये सब पानी तैयार हुआ और ऐसे टोटल इस किले में 11 तालाब है, उसी में से एक ये गंगा सागर टैंक। और इस टैंक को 12 महीने पानी रहता है। ये 32 फीट नीचे ये गंगा सागर टैंक। हमने शुरुआत में एक वो हाथी टैंक देखा था, ये गंगा सागर टैंक है। और भी टैंक है जैसे कुशावर्ता टैंक, कोलिब टैंक, उसके बाद 12 टाकी, ऐसे बहुत सारे टैंक है सर, जिसके लिए किले के ऊपर पानी की कमतरता नहीं है। अभी हम इसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के महल में एंटर करेंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर देखो अभी आप जो सामने बड़ा वाला चबूतरा देख रहे हो सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सर उस टाइम का महल था, जो सर उस टाइम पूरा 2 मंजिल 2 फ्लोर का था। लेकिन जब अटैक हुआ ये सब टूट चुका है। और इसी महल में छत्रपति शिवाजी महाराज सर अपने आयु के अंतिम 10 साल रहे, 1670 से 1680 तक। और सर अंत में इसी महल में इसी चबूतरे पर सर उनकी डेथ हुई 3 अप्रैल 1680 में। और उनको अग्नि यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जहां हमने महाराज की समाधि देखी सर, जहां उनको अग्नि दे दी गई। सर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी फोर्ट पर हुआ 19 फरवरी 1630 में, और 1680 में सर इस महल में डेथ। अब 1630 से 1680 सर डिस्टेंस देखो सिर्फ 50 साल। सर उनसे हमने कंपैरिजन किया तो सर आज हमारा आयु की सर 20-25 साल खेल कूद में चले जाते हैं। बचे हुए 30 साल में हम खुद को एक मन जैसा घर भी नहीं बना सकते, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचे हुए 30 साल में 365 किले जीतकर ये हिंदवी स्वराज्य खड़ा किया था। कितने महान होंगे वो राजा। सर बहुत सारे राजे होके गए, अपने बाप जद्दों की गद्दी पर बैठ के गए, लेकिन खुद की गद्दी खुद बनाने वाले एकमेव राजा थे, उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उनको कहीं सर विरासत में गद्दी मिली नहीं थी, लेकिन खुद की गद्दी उन्होंने खुद बनाई थी। और ये उनका महल था जो उस समय पूरा 2 मंजिल का 2 फ्लोर का था। सर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज भी 9 साल इसी महल में रहते थे। छत्रपति राजा महाराज की सर शादी भी इसी महल में हुई थी। और जब राजमाता जैसे किले के ऊपर आती थी वो भी सर इसी महल में रहती थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि सबका चरण स्पर्श इस महल को हुआ है, इसलिए सब आने वाले सब लोग यहाँ की मिट्टी अपने सर पे लगा के जाते हैं कि इससे बड़ा कोई मतलब दूसरा बढ़िया कोई पॉइंट नहीं है। ये महाराज का महल जो उस टाइम 2 मंजिल का था। सर पहला चबूतरा था महाराज का महल, उसके बाद देखो दूसरा चबूतरा सर सी शेप में अभी हम जहाँ खड़े। ये दूसरा चबूतरा सर उस टाइम सर मुतपा खाना कहा जाता है इसको, किचन। यानी 350 साल पहले राजघराने में जितने भी लोग थे सबका खाना जो बनता था सब इधर बनता था। ये उस टाइम का किचन, इसको मुदपाक खाना कहा सकते हैं। ये मुदपाक खाना है सर। यहाँ देखो उखल भी है, आपके गांव के घर में होगा, हम अनाज वगैरह कूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना सर, उसी में से एक छोटा सा उखल है। अब ये छोटा है, उस टाइम उखल वगैरह से बड़े बड़े म्यूजियम में जमा कर दिए गए, और जो छोटे मोटे उखल से छोटा सा उखल नजर आता है उसमें से एक छोटा सा उखल है। और बाजू में जो खिड़कियां सब वॉचिंग टावर है, जो पहरेदार लोग थे सब खड़ा करके पहरा देते थे, ये उनके लिए वॉचिंग टावर, इसको टहलनी बुरुज कहा जाता है। सर देखो ये बाजू में, अब जो महल के बाजू में देख रहे हो ये पानी की टंकी है सर। इस टंकी में सर कावड़ से पानी लाते थे। जो हमने अभी नीचे तालाब देखा सर गंगा सागर टैंक, उस गंगा सागर टैंक से पानी लाकर भरा जाता था। पानी की टंकी है जो पत्थर में बनाई हुई है। और यहाँ था महाराज का नहाने का ठिकान, बाथटब नहानेघर, आज के जमाने का स्विमिंग टैंक। यानी इमेजिन करो सर, हम आगे जाकर महाराज का सर उस टाइम का मतलब जो पत्थर का सिंगल टॉयलेट वो देखेंगे। यानी इमेजिन करो उस टाइम अटैच टॉयलेट थे, उस टाइम बाथटब था। हम कहते हैं कि अंग्रेजों की बार उन्होंने किया, लेकिन सिर्फ उन्होंने सिर्फ कॉपी किया। निर्माण तो 350 साल पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बना के रखा है। ये 350 साल पुराना महाराज का बाथटब, यहाँ नहाने का जगह ये आपको यहाँ नजर आती है, महाराज की नहाने की जगह है बाथटब। सर देखो अभी हम जिस इमारत में खड़े हैं सर, इसको कहा जाता है टांगसाड़। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जो नानी, मुद्रा, होन, कॉइंस, करेंसी बनाते थे वो सब इसमें बनाते थे।
सर जैसे आज हमारे सिक्के पर लिखा होता है कि सत्यमेव जयते, सर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा थी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्रतीप चंद्र लेखे वरदिष्ट विश्व वंदिता, शाह सुनो शिवस्य शाह मुद्रा भद्राई राजते। ये राजमुद्रा से बनाते थे, इसको टंकसाल और तो आज के जमाने की सर रिजर्व बैंक है जहां पैसा वगैरह छापते। और ये सर जो टंकसाल है देखो बाहर से दिखा सकते हो, ये सिर्फ सर महाराज के महल को ही कनेक्टेड है। इसके बाजू में सर कोई भी इमारत इसको कनेक्टेड है, ज्वाइंट नहीं है, ये सेपरेट थी, सिर्फ महाराज के इस महल को कनेक्टेड। ये टंकसाल है। तो यहाँ पर पिघलाया जाता था। हाँ एक चूल्हे है सर, यहाँ पिघला के उसको मतलब ठंडा करके उसको शेप दिया जाता है। सर देखो अभी हम जिस गेट में खड़े हैं सर, इस गेट को कहा जाता है पालकी गेट। यानी 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमाता जिजाऊ की अथवा संभाजी महाराज की पालकी अगर नीचे से आई तो पालकी से सबसे पहले इसी गेट से अंदर एंटर करती है, ये पालकी गेट कहा जाता है। ये पालकी गेट और ये किले की फ्रंट साइड है। सर उस टाइम पालकी और मेना दोनों प्रकार थे, मेना बंदिस्त रहता है, पालकी ओपन रहती थी, और मेना महिलाओं के लिए रहता है, पालकी पुरुषों के लिए। इसको पालकी गेट कहा जाता है सर। और ये पालकी यहाँ अंदर जाने के बाद इस बालेखिल में एंटर करके सबसे पहले यहाँ अंदर जाती थी। और यहाँ अंदर जाने के बाद सबसे पहले क्या है तो देखो ये रानी महल है। उसके बाद हमने जो देखा महाराज का महल, मतलब यहाँ से वो पालकी सीधे इस महलों में एंटर करती थी। ये पालकी गेट रायगढ़ किले की फ्रंट साइड है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर देखो हमने अभी पालकी गेट से अंदर एंटर की, वहां से शुरू करने के बाद हमको सर यहाँ लाइन में 6 महल दिखाई दिए। सर इस महलों को कहा जाता है रानियों के महल। 6 महल यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की सर 6 रानी इस किले के ऊपर रहती थी। और इमेजिन करो अगर महाराज की 6 रानी किले के ऊपर थी तो महाराज को टोटल रानियां कितनी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ टोटल 8 रानियां थी। उन्होंने 8 शादी क्यों की? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सैन्य दल कम था। उन्होंने क्या किया उस टाइम जो बड़े बड़े सरदार लोग थे, सिपाही लोग थे, बेटियों शादी की कि वह सब लोग हमारे स्वराज्य में शामिल हो जाए, स्वराज्य बड़ा हो सके, इसलिए महाराज ने 8 शादियां की। अब यहाँ देखने के बाद आपको सिर्फ 6 महल दिखाई देते हैं, तो बची हुई 2 रानियां किधर रहती थी? तो महाराज सबसे पहले नाम था सही भाई, वो सर राजगढ़ फोर्ट पे रहती, छत्रपति संभाजी महाराज की माँ। और छत्रपति संभाजी महाराज सब जब 2 साल के थे तभी उनकी उस राजगढ़ फोर्ट पे डेथ हुई। और उनकी जो तीसरे का नाम था सर पुतलाबाई, वो सर नीचे पाचड़ में रहती थी, राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ की सेवा करने के लिए। क्योंकि सर जिजाऊ माता को इस किले का जो क्लाइमेट था सूट नहीं करता था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें पाचड़ गांव में सर 9 एकड़ में एक महल बना के दिया था। और उनकी सेवा करने के लिए पुतला भी उनके साथ उस पाचड़ गांव में रहती थी। और जो बची हुई 6 रानियां थी वो इधर रहती थी। महाराज के 8 रानियों के नाम थे सईबाई, सोयराबाई, सगुनाबाई, सकवारबाई, काशीबाई, गुणवत्ताबाई, पुता लक्ष्मीबाई, ऐसे महाराज के 8 रानियों के नाम थे। उनमें से 6 रानियां ऊपर रहती थी तो 2 रानियां नीचे रहती थी। सर देखो उस टाइम एक रानी के लिए देखो इतना बड़ा एक महल था, ऐसे 6 रानी के सेम टू सेम 6 महल हमको यहाँ लाइन में दिखाई देते, लाइन में नजर आते। सर इस महल की रचना ऐसी थी, यह पहला चबूतरा हॉल था, यह आगे वाला बेडरूम था सर, वो सामने थे हवा खाने खिड़की और एक तरफ था अटैच टॉयलेट। अभी अटैच सिस्टम सर आज की नहीं है, वो 350 साल पुरानी है। वो अंग्रेज लोग भारत में आए, उन्हें 350 साल पुराना पत्थर का सिंह देखा, वहां गए, मॉडिफाई किया, हमको ही वापस भेज दिया। हम क्या कहते हैं वेस्टर्न टॉयलेट, कमोड अंग्रेजों ने बनवाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉपी किया। निर्माण तो 350 साल पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बना के रखा है। और 350 साल पुराना सिंह हम आज भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बिल्डिंग देखने में आपके मन सवाल आया होगा कि 350 साल पहले इसके ऊपर कुछ छत था या नहीं? सर 350 साल पहले इसके ऊपर पूरे सागवान की लकड़ी का छत था, ऊपर मिट्टी के कोल थे, बाजू में सर पूरी लकड़ी की दीवारें थी, अंदर से पूरे सजे हुए महल थे। लेकिन सर 10 मई 1818 में अंग्रेजों के 2 सिपाही कर्नल प्रॉथर मेजर हॉल सर उन्होंने किले के इस तरफ पहाड़ जिसको कहा जाता है पोटले का पहाड़, इस पहाड़ के उन्होंने कैनन चढ़ाई, तोहफे चढ़ाई और तोहफों से सर इस किले के ऊपर अटैक किया, बमबारी की और सर पूरा किला ब्लास्ट हुआ। सर उस दौरान ये किला लगभग 11 दिन 11 डेज ये पूरा किला जल रहा था और उसमें भी लकड़ी का छत था, सब जल चुका है। अभी आपको पूरे किले में सिर्फ पत्थर के और ईंट के दीवार दिखाई देंगे। और दूसरा सवाल तो ये कि मैंने आपको नीचे ही बताया कि पत्थर लाए कैसे, पत्थर ऊपर से निकाले, कोई नीचे से वगैरह पत्थर लाया नहीं है। और आप देखो सर बीच में ये पार्टीशन वॉल दिख रहे हो सर, ये पार्टीशन वॉल आपको मतलब ईंटों की, ब्रिक्स की है। ये ब्रिक्स सर महाराज के जमाने की नहीं है, क्योंकि महाराज के जमाने में कोई ईंटें वगैरह नहीं थी। ईंटों का जो काम आप देख रहे हो वो पेशवे के जमाने का यानी 1733 की बात का है। महाराज के जमाने में जो बीच वाली वॉल थी वो पूरी लकड़ी की थी, पार्टीशन वॉल थी लकड़ी की थी, लेकिन पेशवों ने सोचा कि लकड़ी से ज्यादा ईंटें ज्यादा टिक सकती है, इसलिए वो निकाल के ये ईंटों का काम किया, ये बाद में बनाया। उस टाइम एक रानी के लिए इतना बड़ा एक महल था, ये बाजू की सर पूरी कंपाउंड वॉल थी, इसके ऊपर ही लकड़ी की दीवारें थी और इसके ऊपर ही छत था, जैसे हमारा घर होता है उसी प्रकार की इसकी रचनाएं थी। अभी हम अंदर जाकर उस टाइम का वो मतलब पत्थर का सिंह, टॉयलेट का सिंह कैसा था वो हम अंदर जाकर देखेंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अभी सर अंदर हम ये 350 साल पुराना पत्थर का सिंह देखेंगे, उसकी रचनाएं देखेंगे। यहाँ आपको जो पत्थर के सिंह देख रहे हैं ना, ये 350 साल पुराने हैं। अंग्रेजों ने ये देखकर अभी हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बनाए गए। अगर सर यहाँ क्रॉस देख रहे हो यहाँ से तो नीचे तक देखो दिखाई दे रहा है,
ये अच्छा देखो, हाँ ये नीचे तक दिख रहा है सर। हाँ बिल्कुल हाँ यहाँ से यस, हाँ ये 350 साल पुराने अटैच टॉयलेट, अटैच टॉयलेट। और ये देखो इस तरफ एक खाज दिख रही है ना सर, देखो दीवार को, इस हाइट पर इस एंगल में इसके ऊपर इसका छत था। ज्यादा ऊंचा नहीं था क्योंकि हवा ये उड़ा सकती है, ये दीवार भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। जिस एंगल में और जिस ऊंचाई पर ये छत है, ये खांच है ना इस छत की, इसी ऊंचाई पर इतनी दीवार थी। और सिर्फ टॉयलेट का आउटलेट कैसा था वो देखेंगे, इस तरफ देखो, वो सामने वाला सर दूसरा रानी महल है और वो दूसरे रानी महल का वो टॉयलेट है। और वहां देखो आप ऊपर है ना, ऊपर वो ऊपर घूमे वो एयर जाने के लिए। हाँ, और नीचे देखो दो है, बीच में एक है और उसके नीचे सबसे नीचे है वो गंदगी बाहर निकलने के लिए, और जो बीच में है वो भी एयर है। मतलब ये सब सिस्टम महाराज के जमाने से। यस सर, देखो यहाँ नीचे कुछ हम टूटे हुए बिल्डिंग्स देख रहे हैं सर, इसको कहा जाता है मिनिस्टर ऑफिस, अष्टप्रधान मंडल। सर छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 मंत्री 8 मिनिस्टर से, और वो सब यही से पूरा कारोबार चलाते थे। जैसे सर आज हमारे देश का कारोबार सर दिल्ली से, मंत्रालय से चलता है, 350 साल पहले यही से सर पूरे 365 के कारोबार चलाते थे। ये सब मिनिस्टर ऑफिस है। यहाँ आप देखोगे तो कोई बड़े 4 है, उस झाड़ी के सर ऊपर टूटा 5वां और उसके नीचे और 3 से 8 है, ये सब मिनिस्टर ऑफिस है। और इनको भी ये अटैच टॉयलेट्स थे, ये देखो इस तरफ दिख रहा है सर। यहाँ कुछ जाली गड्ढे सर को कहा जाता है ग्रैनरी अथवा जेल कहा जाता है। यानी 350 साल पहले किसी भी शत्रु ने अगर इस किले को अगर घेर लिया तो यहाँ रहने वाले लोगों को कम से कम 3 महीने तक चलेगा इतना अनाज छत्रपति शिवाजी महाराज सर पहले से भर के रखते थे। लेकिन सर महाराज के बाद यानी 1733 के बाद सर इस किले के और पेशवे लोग आए और पेशवों ने इसका इस्तेमाल जेल जैसा किया। मतलब जो गुनाह करेगा ना सर, उसको 7 दिन तक इसके अंदर डाल के रखते थे। अगर उसने उसका गुनाह 8वें दिन कबूल नहीं किया तो उसको यहाँ से बाहर निकाल के एक थैली में डाल के 8वें दिन हमने पहाड़ देखा टकमटोक से सर नीचे खाई में धकेल दिया। तत्काल शिक्षा, इसको ग्रैंड होता है, जेल कहा जाता है। सर पहला गड्ढा 22 फीट का है, बीच वाला 20 फीट का, उसके आगे का है 15 फीट का। सर आपने कोल्हापुर में पनाला फोर्ट देखा है, अगर आप जाओगे वहाँ पनाला फोर्ट पर स्वराज्य का सबसे बड़ा अनाज कुटी सर पनाला फोर्ट पर है। उधर भी ऐसे 3 है, उसका नाम है गंगा जमुना सरस्वती। सर ये 22 फीट का, लेकिन वो 55 फीट का एक है, ऐसे 3 है। और हाँ गहरे में, और वहाँ अनाज ऊपर से डालने के बाद निकालने के लिए सर उसको नीचे से रास्ते, वो अनाज कोठे सर अंदर जाकर हम घूम सकते हैं, लेकिन इसको सर बाजू में रास्ता कोई भी नहीं है। यहाँ का अनाज अगर हम ऊपर से डाले तो ऊपर से लकड़ी सीढ़ी डाल के उस लकड़ी की सीढ़ी से वो अनाज बाहर निकाला जाता है, इसलिए उसको अनाज कोठा जेल कहा जाता है। अब देखो पेशवों ने यहाँ कैदी रखे सर, मतलब जो गुनेगारों को पेशवों ने इधर रखा, महाराज ने कभी किसी को इधर रखा नहीं। क्यों? क्योंकि सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के रानियों के महल है सर, इस तरफ पूरा मिनिस्टर ऑफिस है और इस तरफ था महाराज का महल। अब इन सबके बीचों बीच महाराज गुनेगारों को रखेंगे क्या? नहीं। तो महाराज ने कैदी कहाँ रखे सर? 2 किले, एक सातारा में वासोटा फोर्ट है सर, महाराज ने उधर मतलब गुनेगारों को उधर रखा, और दूसरा एक इस तरफ लिंगाना नाम का फोर्ट है, महाराज ने उधर रखा। यहाँ कभी भी महाराज ने कैदियों को नहीं रखा है, ये सिर्फ अनाज के लिए महाराज ने इस्तेमाल किया, पेशवों ने इसका इस्तेमाल जेल जैसे किया। और सर ये रानी महल के सामने ये कुछ चबूतरे दिखाई दे रहे हैं, 6 महल के सामने सर ये 6 चबूतरे सर, इसको कहा जाता है दासी वटा यानी सर्वेंट क्वार्टर्स। यानी महाराज के रानी को जो भी दासी आदि सर्वेंट्स थे सब इधर रहते थे। अगर दासी को कौन सा भी काम करने, दासी को बुलाकर काम कर ली, दासी वटा कहा जाता है। ये सब सर्वेंट क्वार्टर्स। अब यहाँ से आगे हम सब रोपवे के लिए जाने वाले हैं। मेरी तो मेन जानकारी सिर्फ खत्म हुई है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको 2-3 शेर सुनाऊंगा, लेकिन वो एक हिंदी में और 2 मराठी में। एक अब ऐसा है कि काशियों की कला जाती मथुरा में मस्जिद बस्ती, अगर न होते शिवराय तो सुन्नत सबकी होती। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाकरा पराक्रमी परम प्रतामी एक ही शंभू राजा। और मैं 2 मराठी आपको सुनना चाहूंगा। पहला शेर ऐसा है की अंधार फारे झाला पाहता दिवा पाहिजे, आणि देशाला पुन्हा एकदा आई जिजाऊंचा शिवबा पाहिजे, जिजाऊंचा शिवबा पाहिजे। आणि शेवटचा कवी असं आहे की राजमाता जिजाऊ जन्माला आल्या म्हणून अंगणामध्ये दिसते तुळस, आणि छत्रपती शिवराय जन्माला आले म्हणून राहिले मंदिरांवरचे उंच उंच कळस, म्हणून राहिले मंदिरांवरचे उंच उंच कळस। या सर मेरी मेन जानकारी खत्म हुई है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और जितनी जानकारी आपने दी है तो पहले मतलब थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आपने मतलब बिल्कुल बारीकी से छोटी छोटी चीज़ होती है ना, वो सारी आपने दी। तो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। तो ओके सर, आप अपने बारे में बता दीजिए, नाम नंबर जो भी है, वैसे तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, कोई बात वहाँ मैं डाल दूंगा। आप भी एक बार अपनी तरफ से बोल दीजिए। मेरा नाम तानाजी अवकिरकर है और सर मैं इस रायगढ़ फोर्ट के मतलब कुछ 10-12 साल हुए मैं गाइड का काम करता हूँ। आप कभी भी आओगे, मेरा नंबर सर डिस्क्रिप्शन डालने वाले हैं, वो आप ले सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। और कभी भी आओ, नीचे रहने की भी सुविधा है, और यहाँ गाइड मतलब पूरा किला दिखाने के लिए मैं कभी अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी कॉल करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।
हर हर महादेव। हर हर महादेव।